ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। मासिक दुर्गा अष्टमी वाले दिन 12 लौंग 2 कपूर घर में जला देना, पूरा घर धन से भर जाएगा, करोड़ों में खेलोगे। तो 13 अगस्त 2024 यानी मंगलवार के दिन पड़ रही है मासिक दुर्गा अष्टमी, जो कि सावन के महीने की मासिक दुर्गा अष्टमी है। और इस दिन हो रहा है बहुत ही शुभ और उत्तम योगों का निर्माण, जिसमें कि आपने अगर ये 12 लौंग और 2 कपूर वाला उपाय कर लिया तो पूरे घर को धन से भरने में समय नहीं लगेगा, आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। देखिए, मासिक दुर्गा अष्टमी वैसे तो हर महीने में आती है, लेकिन सावन के महीने की जो मासिक दुर्गा अष्टमी होती है, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने से रातों रात आपके जीवन में चमत्कार भी होता है और जीवन से बड़े बड़े कष्ट और दुख भी दूर हो जाते हैं। तो मासिक दुर्गा अष्टमी का जो दिन होता है, ये आपके भाग्य को चमकाने का काम करता है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने का काम करता है। अब जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, नज़र दोष से बहुत परेशान हैं, धन को लेकर बहुत परेशान हैं, धन की कमी जिनके घर में बहुत है, या फिर फिजूल खर्ची से बहुत परेशान हैं, उन्हें तो विशेषकर ये 12 लौंग और 2 कपूर वाला उपाय अपने घर में ज़रूर करना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के घर में क्या होता है कि घर में पैसा नहीं रुकता है। फिर वो लोग कहते हैं कि घर में पता नहीं ऐसा क्या है कि हमारे घर में ना तो पैसा रुकता है, ना पैसा आता है, और पैसे की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब पैसा कहाँ जाता है? दवाइयों में जाता है, दुर्घटनाओं में जाता है। तो ऐसा एक इंसान के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके जीवन में, उनके घर में ऐसे ऐसे दुख, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब देखिए, मासिक दुर्गा अष्टमी का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने शत्रुओं से भी छुटकारा पा लेते हैं, और साथ ही साथ ऐसा समझ लीजिए कि धन से जुड़ी समस्याएं भी जीवन से दूर हो जाती हैं। अब बहुत ही छोटा सा उपाय आपको यहाँ पर करना है, 12 लौंग और 2 कपूर से। सिर्फ इस उपाय को अपने घर पर कर लीजिए, क्योंकि इस बार मासिक दुर्गा अष्टमी कोई साधारण मासिक दुर्गा अष्टमी नहीं है। सबसे पहले तो सावन के महीने की मासिक दुर्गा अष्टमी है। दूसरी चीज़ कि जो मासिक दुर्गा अष्टमी होती है, इस दिन आप ये लौंग का उपाय करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है। मतलब तुरंत इसका असर आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। तो बात कर रहे थे उपाय को करना कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको लेनी है और किस समय करना है इस उपाय को, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्नान आदि करना है। अब ये उपाय आप मासिक दुर्गा अष्टमी में शाम के समय करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 फूल वाली लौंग लेनी है। अच्छा, लौंग जो आप लेंगे वो बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, मतलब उसके ऊपर फूल होता है ना लौंग के ऊपर, उसको आप देख लें। हर लौंग के ऊपर फूल होना चाहिए, मतलब टूटी हुई लौंग आपको नहीं लेनी है। 12 लौंग ले ली। अब आपको यहाँ पर 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं। एक यहाँ पर कोई बर्तन आपको लेना है, मिट्टी का बर्तन ले लें चाहे पीतल का बर्तन ले लें। उसके अंदर 12 लौंग रखेंगे और फिर 2 कपूर रखेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले माँ दुर्गा के सामने एक देसी घी का दीपक जला देंगे, और फिर आपको ये मंत्र बोलना है 11 बार, ओम महाविद्याय नमः, ओम महाविद्याय नमः। इस मंत्र का 11 बार जप कर लेना, और 12 लौंग और 2 कपूर जो आपने लिए हैं उसे आपको जला देना है, और उसका जो धुआं होगा वो अपने पूरे घर में आपको दिखाना है। अगर आपके पास छोटा सा कंडा हो, जिसे हम गोबर का उपला बोलते हैं, है ना, जो गाय का गोबर होता है उसका जो उपला होता है, अगर उसके ऊपर रख कर ये 12 लौंग और कपूर आप जलाते हैं तो ये सोने पे सुहागा, मतलब ये और भी ज़्यादा उत्तम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके घर पे बहुत आसानी से कंडा, जिसे हम बोलते हैं उपला बोलते हैं, है ना, तो बहुत आसानी से ये नहीं मिल पाता है। तो जिनके घर मिल रहा है आसानी से, जिनके पास है, वो तो गोबर के उपले के ऊपर इसे जलाएं, और जिनके पास नहीं है वो मिट्टी के दीपक में जला सकते हैं या किसी बर्तन में जला सकते हैं। जब इसका धुआं आप अपने पूरे घर में दिखाते हैं, तब माँ दुर्गा से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे शत्रुओं से हमें बचाना, हमें नज़र दोष से बचाना, हमारे धन को नज़र दोष से बचाना, हमारे घर की रक्षा करना, घर के सदस्यों की, लोगों की रक्षा करना है माँ, और हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करते हैं तो सबसे पहले तो आपके शत्रु जो है ना वो आपसे दूर हो जाते हैं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। दूसरी चीज़, अगर आपके पैसे को नज़र लगी है, आपको नज़र लगी है, आपके घर में कोई वास्तु दोष है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, ये आपके घर से तुरंत दूर होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। और माँ दुर्गा जो है ना, ऐसा समझ लीजिए, जब इनकी कृपा किसी के साथ होती है ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है।
तो माँ जगत जननी जो है ना, माँ दुर्गा, इनकी कृपा जिसे मिल जाए उसके जीवन में दुखों के लिए कभी कोई जगह रहती ही नहीं है। तो अगर आप बहुत से उपाय करके, बहुत कुछ करके हार चुके हैं, बहुत कुछ करके देख लिया, तो पूरी सच्ची श्रद्धा से एक बार ये 12 लौंग और 2 कपूर वाला उपाय भी आप करें और फिर आप देखें कि कैसे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ जाएगी। और आपके घर में मतलब जो लड़ाई का माहौल था, है ना, बहुत बार क्या होता है कि वातावरण घर में लड़ाई का हो जाता है, लड़ाई झगड़े कलेश घर में बहुत होते हैं। अच्छा, जहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, कलेश होगा, घर में आपस में ही लोग लड़ेंगे, वहाँ पैसे की कमी होगी ही होगी, क्योंकि कभी भी ऐसे घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती है, क्योंकि ये बात माता लक्ष्मी ने स्वयं कही है ना। तो पैसे की कमी को दूर करना है तो ये उपाय आप करें, क्योंकि इस उपाय को करने से लड़ाई झगड़ा, घर में जो कलेश हो रहा है ना, वो भी दूर हो जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि इससे बड़ा और इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपने लौंग भी ले ली, कपूर ले लिया, साथ ही साथ अगर उपला भी ले लेते हैं तो बहुत उत्तम है। तो ये पहला उपाय है मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन करने वाला, बहुत ही बड़ा, बहुत ही चमत्कारी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी तो ये विश पूरी ही नहीं होती है, हमारी ये मनोकामना पूरी ही नहीं होती, हमें जीवन में जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है, पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है, शायद हमारे भाग्य में दुख लिखे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन भाग्य में लिखे हुए दुख भी बदल जाते हैं जब माँ की कृपा होती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों की हर मनोकामना को पूरा भी करती हैं और उनकी रक्षा भी करती हैं। और माँ दुर्गा जो है ये हमारे जीवन से दुखों को दूर बहुत जल्दी कर देती हैं, क्योंकि माँ की कृपा बहुत जल्दी मिलती है अगर ये प्रसन्न हो जाएं। तो देखिए, आपको क्या करना है, लाल रंग की एक चुंदरी लेकर आनी है। अब लाल रंग जो है ये माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ है। माँ दुर्गा को अगर जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है तो लाल रंग से आप उपाय करें। अब लाल रंग के पुष्प भी होते हैं, लाल रंग की चुनरी भी होती है, लाल रंग की चूड़ी भी होती है, श्रृंगार का सामान भी होता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि लाल रंग की चुनरी लानी है और एक लाल रंग का फूल लेना है। अब लाल रंग के फूल में आप यहाँ पर गुड़हल का फूल ले सकते हैं, क्योंकि उसका रंग बहुत सुर्ख लाल होता है। अच्छा, गुड़हल का फूल जो होता है बहुत आसानी से ये मिलता नहीं है, तो आप क्या करें, यहाँ पर गुलाब का फूल ले लें। उसका हल्का रंग जो होता है वो गहरा लाल सा ही होता है। तो गुलाब का एक फूल लेना है, एक लाल रंग की चुनरी लानी है और आपको माँ दुर्गा को ये लाल रंग की चुनरी अपने घर के मंदिर में उड़ानी है। आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर हो वहाँ जाकर भी माँ दुर्गा को चुनरी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, मंदिर घर के आसपास नहीं है, तो घर के मंदिर में माँ दुर्गा की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, कोई तस्वीर हो, माँ दुर्गा को आप ये चुनरी उड़ाएं और एक लाल रंग का फूल अर्पित करें, क्योंकि लाल रंग जो है ये माँ दुर्गा को तुरंत प्रसन्न करता है। और जब ये चुनरी उड़ाएंगे, फूल अर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना माँ दुर्गा से कह देंगे। घी का दीपक आपको फिर से यहाँ पर जलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है जब आप माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी अर्पित करते हैं, लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं। क्योंकि माँ दुर्गा को यदि कोई भी व्यक्ति पूरी सच्ची श्रद्धा से अपनी मनोकामना कह के एक लाल रंग का फूल भी अर्पित कर देता है ना, तो माँ दुर्गा अपने उस भक्त की हर मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देती हैं। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर 2 दीपक जरूर जलाएं। शाम के समय में हमेशा धन जो है ये आपके घर में बढ़ता रहेगा। तो बहुत अच्छे से उपाय बताने का प्रयास किया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जयकारा जरूर लगा दें, जय माता लक्ष्मी या जय माँ दुर्गा लिख कर जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।